नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन्नू राजा अपनों में। दोस्तों, बैंक निफ्टी के आज के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया, कहां ट्रेड बन रही थी, एंट्री एग्जिट कहां करना चाहिए था, लॉजिकल एंट्री आपकी कहां बन रही थी, और साथ ही सेंसेक्स में किस प्रकार की ट्रेड बनी है, थोड़ा सा वो भी समझाएंगे। और वीडियो के लास्ट में ये बताएंगे कि मार्केट जब ट्यूजडे को ओपन होगा तो कहां ओपन होगा, और ट्यूजडे के लिए मार्केट के इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो में बने रहना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट के आज की एनालिसिस के साथ। आप यहां देखेंगे तो देखिए, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आज का स्ट्रक्चर है। यहां मार्केट जो दिख रहा है आपको ये आज का मार्केट है। इसके अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं ये मार्केट में एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे रोज मिल जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एग्जैक्टली लेवल देख लो, ऊपर आपको रेजिस्टेंस है 48,174 का, उसके ऊपर 429 का, और नीचे फिर सपोर्ट है 46,679 का, फिर 47,432 का और 175 का। इस प्रकार से साइमल्टेनियसली रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल गए आपको। एग्जैक्टली मार्केट ओपन होने से पहले मिल गए हैं, और 9:10 पे मैं पोस्ट कर देता हूं। 9:15 से पहले कभी भी पोस्ट कर देता हूं। ये चैनल है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेवल एग्जैक्टली कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं जो भेज रहा हूं, क्या इनके अनुसार मार्केट में कुछ हो रहा है क्या, वो समझाऊंगा। देखो, ये लेवल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे ये लेवल नहीं मिल रहा होगा, बाकी ये पता है आपको, ये हमारा जोन 1U है। जोन 1U का अपर लेवल है ये, तो ये लेवल स्वाभाविक है। आज हमने नहीं बेचा, छूट गया, वो अलग बात होती है, कभी कभी छूट जाते हैं कोई लेवल। बाकी ये लेवल डेली आता है, छूट गया उसमें कोई इश्यू नहीं। बाद में मेरे साथ जो जुड़े होते हैं उनको मैं बोल देता हूँ कि ये हमारा ऊपर का लेवल है, जो कि 50 में पोस्ट नहीं किया गया, छूट गया है। बाद में बता देता हूँ कैसे ट्रेड करना था, ये समझ लो आप। मार्केट जोन 1U में ओपन हुआ। जोन 1U में ओपन होने के बाद में मार्केट क्या करता है, ये मैंने कल के वीडियो में बता रखा है। हर रोज बताता हूं कि अगर मार्केट जोन 1U में ओपन हुआ तो क्या करेगा, 2 में ओपन हुआ तो क्या करेगा, 3 में ओपन हुआ तो क्या करेगा, सारी कहानी मैं बताता हूं। मार्केट जोन 1U में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मैंने बार बार कहा कि यदि जोन 1U में ओपन होगा, होने के बाद मार्केट अगर सीधा ऊपर जाता है तो पहले रेजिस्टेंस मानेगा। एक लेवल यहां आता है जिसको मैं भेज देता हूं, जो कि आज के लिए ये लेवल था। अगर सीधा मार्केट ऊपर आता तो इसको रेजिस्टेंस मान के मार्केट गिरता, लेकिन सीधा ऊपर नहीं आया। तो क्या करते हैं, जोन 1U में ओपन हुआ तो दूसरा कहानी ये हो सकती है कि मार्केट सीधा नीचे आ जाए। सीधा नीचे आएगा तो मैंने बार बार कहा था कि मार्केट नीचे आके यहाँ सपोर्ट मानेगा, जो कि मैं भेजूंगा। आज के लिए ये लेवल मैंने भेज दिया था मार्केट में सुबह। वीडियो में ये लेवल नहीं मिलेगा कल के, आज मैंने भेज दिया था। इस लेवल पे मानेगा सपोर्ट। मैंने बार बार कहा कि भाई इस पे सपोर्ट मानेगा। कल का वीडियो चेक कर लेना, हर रोज की वीडियो चेक किया करो, एग्जैक्ट हमारे अनुसार ही चल रहा है मार्केट। तो इसको हमने क्या कहा था कि सपोर्ट मानेगा, सपोर्ट मान के ऊपर जाएगा, जोन 1U में जाएगा। जोन 1U को अगर मार्केट तोड़ता है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर वहां से गिर जाएगा। तो जोन 1U में मार्केट घुसा, इसको सपोर्ट माना, सपोर्ट मान के इसके अंदर घुसा। घुसने के बाद इसको क्या किया, ब्रेक नहीं किया और रेजिस्टेंस से लेके इससे नीचे गिरा। नीचे गिरेगा, टारगेट अपना पहला टारगेट ये होता है। देखो ये टारगेट है। अब इस टारगेट पे हम क्या करते हैं, मैं बार बार एक बात बोलते आया हूं कि जब इस टारगेट को पहली बार मार्केट में टच कर लिया, इस पे सपोर्ट दिखा दिया फर्स्ट टाइम में, तो प्रबल चांसेस हैं कि सेकंड टाइम में मार्केट इसको ब्रेक कर जाएगा। तो उस ट्रेड करने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने इस पे यहाँ पे एंट्री ले ली है, यहाँ आपने एंट्री ले ली है, तो इस एंट्री से आप यहाँ या तो एग्जिट कर जाओ, करना है तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट करना है कर जाओ। एग्जिट नहीं करना है तो आप यहाँ पॉजिटिव एसएल डालेंगे, क्योंकि एंट्री आपकी यहाँ पे है, प्रीमियम यहाँ तक आया था, अच्छा खासा प्लस में आया, तो आप यहाँ का एसएल लगा के बैठ जाओ, यहाँ का एसएल लगा के बैठ जाओ और वेट कर लो, इसको ब्रेक करेगा। सेकंड टाइम है तो प्रबल चांस है कि पूरी संभावनाएं तोड़ देगा, सारी संभावनाएं तोड़ देगा। तो तोड़ेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये टूट गया। अब ये टूट गया लेवल जैसे ही टूटा तो आपको और अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ है ये यहां तक का होना चाहिए था आपका। अब यहां तक का प्रॉफिट हुआ आपको, ये प्रॉफिट आप आराम से बुक कर सकते थे, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारा आ गया। अब इस सपोर्ट पे आपको निकलना ही होता है, यहां निकल गए। उसके बाद मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर उठा, तो ये आपका दोबारा टारगेट है। अगर आप एंट्री ले रहे हैं ऊपर की तो दोबारा आपका टारगेट ये है। अब ये टारगेट क्या है, आप यहां एग्जिट मार जाएंगे, क्योंकि अब रिवर्सल ट्रेड है। ये रिवर्सल ट्रेड में क्या आप छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, फिर वापस नीचे की तरफ लेते हैं तो भी आपको यहां एग्जिट मारना था। वैसे मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया तो ये लास्ट वाला, क्योंकि जब अच्छी 2 ट्रेड मिल गई तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ये बड़ी ट्रेड है, छोटी ट्रेड नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की ट्रेड आपको मिल गई थी, आप कर सकते थे आसानी से वीडियो देख के भी। अब बात रही
कि मार्केट के लिए कल के क्या लेवल होंगे, वो सुन लो। मार्केट कल का मतलब मेरा ट्यूसडे से है, क्योंकि मार्केट में 3 दिन की तो छुट्टी आ जाएंगी बीच में, उस छुट्टी के बाद में जो मार्केट ओपन होगा उसके लेवल क्या होंगे वो सुन लो आप। ये लेवल जो दिख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं, ये आपके एग्जैक्टली हैं, उसके अंदर वीडियो में यहां से हैं तो वहां जो मिलेंगे ट्यूसडे को एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेंगे, इनको नोट कर लो आप पहले ही। अब इनको समझ लो। समझने से पहले आप ये समझ लो कि मार्केट में जो डाउनफॉल आया था 2 दिन पहले, मार्केट गिरा था, तो क्या वो डाउनफॉल फेक था, क्या था, उसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था लास्ट में कि मार्केट अब गिरेगा। अब मार्केट गिरेगा तो गिरने की मैंने 3-4 कंडीशंस बताई थी, कंडीशन के हिसाब से मार्केट चल रहा है, तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है वो समझा दूं मैं, कैसे गिरेगा वो बता दूं मैं। अब देखो कोई क्या, ये जब जिस दिन गिरा था ना, अब आपको मैं कहानी बताऊंगा, ये जिस दिन यहां से गिरा था उस दिन कुछ लोगों ने तो चिल्लाना शुरू कर दिया भाई कोविड आ गया इसलिए गिर रहा है। कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट में जो सांसद है उनके निलंबन के कारण से मार्केट गिरा। भाई उनका क्या बेतुक का संबंध जोड़ के बैठ जाते हैं मार्केट में, जिनको कुछ पता नहीं है वो बेतुक का संबंध जोड़ेंगे बैठेंगे, कोई किसी से जोड़ के बैठ जाएगा, कोई किसी से, तो उसका तो कुछ किया जा नहीं सकता। अब ये क्यों गिर रहा है उसके कारण मैं बता दूंगा, क्योंकि डाटा बता रहा है भाई हमारे को मार्केट में कोई भी ऊपर लेके नहीं जाता, कोई भी नीचे नहीं लेके जाता, सिर्फ डाटा लेके जाता है। अब डाटा यहां आके बोल रहा है कि लोग बियरिश होना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग की स्टार्ट सोच रहे हैं, तो गिरेगा मार्केट। सिंपल सी कहानी है, डाटा बियरिश स्टार्ट हो रहा है तो गिरेगा, लेकिन एक दिन में डाटा बियरिश होता नहीं है। तो आपको कैसे गिरना ये समझा दूं मैं, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना, कोई न्यूज वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हैं, शिद्दत से वीडियो देखते हैं, तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। इस दिन जब मार्केट गिरा था तो इसी दिन मैंने वीडियो बना के कहा था कि मार्केट अब गिर के और इस लेवल को टच करेगा, इसके बाद इसको टच कर सकता है। इसको टच करने की सारी कंडीशन बताई थी, रिपीट कर रहा हूं, एक बार समझ लो। अगर सीधा का सीधा इस लेवल को टच कर जाएगा, मैंने ये कहा था अगर सीधा का सीधा इस लेवल को टच करके यहां सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है तो लाइफ के न्यू हाई टच करेगा, ये कहा था मैंने, क्लियर है। और अगर सीधा का सीधा इस लेवल को क्रॉस करके इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर मार्केट गिरेगा और नीचे एक लेवल होगा वहां तक गिरेगा, सीधा का सीधा बिना किसी करेक्शन के। एक दिन ग्रीन कैंडल बना दे वो करेक्शन नहीं होता, लॉन्ग टर्म के लिए एक दिन ग्रीन कैंडल बनाना करेक्शन नहीं होता है, समझ गए। तो ये लंबे टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब यहां से सीधा के सीधा इस लेवल को टच करता और इसके नीचे क्लोजिंग देता और फिर इसको टच करके इसके क्लोजिंग देता तो सीधा नीचे गिरता, वो गिर जाता, बट उसने मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो अब क्या कर रहा है, अब मार्केट दूसरी कंडीशन मैंने ये कहती है यहां आएगा, आने के बाद थोड़ा रुक के इसको टच करके इनको ब्रेक करता है, रुक के 2-3 दिन में अगर इसको टच करता है मार्केट, अगर 2-3 दिन रुक के इस लेवल को टच करता है तो बड़ा फॉल आएगा, 2-3 महीने के लिए बड़ा फॉल आएगा मार्केट में। अब बाद में चिल्लाएंगे ये लोग, जब ये गिरता हुआ नजर आएगा ना तब चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे मार्केट क्रैश हो रहा है। फिर उस टाइम पे कोई अगर देश के किसी कोने में किसी कुत्ते के मरने की खबर आ गई होगी ना तो उससे भी जोड़ के बैठ जाएंगे मार्केट को। तो मैं अभी पहले ही बता रहा हूं, अब ये वीडियो सेव कर लेना चाहे यहाँ पे, मैं अभी कह रहा हूं अगर मार्केट 2-3 दिन रुकने के बाद इस लेवल को टच करता है तो फिर बड़ा फॉल आएगा। अब आएगा कैसे वो समझा दूंगा मैं, ऐसा नहीं इसको टच करते ही आएगा, मूर्ख मत बन जाना। कैसे आएगा, अगर 2-3 दिन रुक के मार्केट 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकने के बाद में इस लेवल को टच करके फिर पहले ऊपर जाएगा, वापस से आप लोगों को फंसाने के लिए ऊपर जाएगा और वहां से यहां से इसी जोन से वापस गिरेगा, ऊपर आके यहीं से वापस गिरेगा और फिर गिरेगा धड़ाम से बढ़िया वाला, लंबे समय के लिए गिरेगा। तो अब आप लोगों को ट्रेड कैसे करना वो समझा दूं। लॉन्ग टर्म की अभी ट्रेड ना तो अपसाइड की बन रही है ना डाउन साइड की, स्विंग ट्रेड बन रही है। स्विंग ट्रेड का मतलब 1-2 दिन का, 1-2 दिन का मूड क्या होता है, जैसे अभी मार्केट में नीचे ये लेवल टच होना है तो यहां से आप यहां तक का ट्रेड ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा ये लेवल, 1-2 दिन में आ जाएगा, क्लियर है। अगर ये 1-2 दिन में आ जाता है तो फिर इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हम डिसाइड कर लेंगे अगला लेवल आएगा, ये निश्चित अगला आएगा। ये आ गया तो उस दिन हम देख के बता देंगे आपको कि क्या होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको कब तैयार होना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको तैयार होना जैसे ये लेवल इसको टच करता है तो आप 5-6 दिन का, मतलब कि 5-6 दिन का मोमेंट ऊपर का आएगा जो यहां तक का होगा। अब ये मोमेंट यहां से यहां तक का जो होना है, मतलब मैं समझा रहा हूं देखना, यहां से इस लाइन से इस लाइन तक का ये मोमेंट होगा, यहां कहीं तक का, ये 1 दिन में भी आए, 2 दिन में आए, चाहे 3 दिन में, ये मोमेंट आएगा पक्का। ये मोमेंट आएगा जैसे इस जोन में घुस जाता है मार्केट, और जिस दिन रेड कैंडल बना के चला जाए उस दिन आप क्या करेंगे, फिर मार्केट को कर देंगे सेल 2-3 महीने के लिए।
उस दिन आप मार्केट को 2-3 महीने के लिए सेल कर देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म की ट्रेड आपकी कब बनेगी, यहां आने के बाद में। नीचे जाने दो, नीचे से ऊपर आने दो और फिर आप डाउन साइड की ट्रेड लेना लंबे समय के लिए। ये तो कहानी होगी इसकी। और मैंने ये कह दिया कि मार्केट गिरेगा तो गिरेगा, ये इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बस कंडीशन एक है कि ये गिर के इस लेवल को टच करके अगर ऊपर आ गया है ना, इस लेवल को क्रॉस करके इस लेवल को टच करना चाहिए और 2-3 दिन बाद में करना है, सीधा नहीं करना चाहिए। 2-3 दिन बाद में अगर सीधा करेगा तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी लॉन्ग टर्म में गिरने की, फिर तो ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। तो 2-3 दिन रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको रुकना चाहिए। नेक्स्ट वीक और रुक जाना चाहिए, यहाँ ऊपर नीचे चलता रहे, कोई इश्यू नहीं है। एक वीक अगर ऊपर नीचे निकाल के इसने इस लेवल को टच किया तो गिरेगा, क्लियर। अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, उसको भी समझ लो। मान लो यहां से सीधा के सीधा ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है, इसको टच करके फिर ऊपर निकल जाता है, तो फिर लाइफ के न्यू हाई टच कर देगा, समझ गए। इसको अगर टच करके मार्केट सीधा ऊपर निकल जाता है तो लाइफ के न्यू हाई टच करेगा, ये कह रहा हूं मैं बाद में। दोनों चीजें समझ लो, दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को समझ लीजिए अच्छे से। वीडियो को बार बार देख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो। और बाकी मैं बीच में अपडेट देते रहूंगा डेली के डेली, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं, इसलिए हमने आज वीडियो में डिस्कस किया। पहले 2-3 दिन पहले भी मैंने बता दिया था। अब आप तो इंट्राडे के ट्रेड ले रहे हैं अभी फिलहाल, तो इंट्राडे के लेवल कैसे है वो समझ लो। इंट्राडे के लेवल ये है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने है, नोट करना है नोट कर लो, जो भी करना है कर लो। इनको ट्रेड कैसे करना है ये समझ लो। अब ट्यूसडे को मार्केट जब ओपन होगा तो कहां ओपन होगा ये समझा दूं। ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने की जो पूरी पॉसिबिलिटी, एक मिनट। अब ट्यूसडे को मार्केट क्या करेगा ये समझ लो। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो ट्यूसडे को मार्केट ओपन कहां होगा, ओपन होने की जो चांसेस है मार्केट के यहाँ है, यहाँ जोन 1 डी में ओपन होगा या फिर जोन 4 डी में ओपन होगा, मतलब थोड़ा गैप डाउन ओपन होगा। ओपन होने के बाद क्या करेगा ये समझ लो आप। ओपन होने के बाद मार्केट अगर जोन 1 डी में ओपन होता है तो पहले ओपन होने के बाद सीधा ऊपर आएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, उसको रेजिस्टेंस मानेगा, फिर मार्केट गिरेगा। इसको तोड़ता है तो फिर ये लेवल आएगा, ये टूटता है तो फिर ये लेवल आएगा। सिंपल सी कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मान लो मार्केट सीधा यहाँ ओपन होने के बाद नीचे गिरता है तो यहाँ एक सपोर्ट होगा, सपोर्ट को सपोर्ट मान के मार्केट ऊपर उठेगा, इसको रेजिस्टेंस मानेगा। इसको रेजिस्टेंस मानने के बाद मार्केट ये डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, क्योंकि अगर ऐसा सीन क्रिएट कर देगा सीधा नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद मार्केट इस जोन में घुसने के बाद ये बाद में डिसाइड करेगा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोनों साइड में किसी भी साइड निकल सकता है। अगर ऊपर निकला तो फिर ये रेजिस्टेंस फाइनल है, यहां तक आएगा, नहीं तो फिर बीच में रुक के रह सकता है मार्केट, क्लियर है। अगर मान लो मार्केट जोन 3D में ओपन होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या करेगा। गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट सीधा नीचे आएगा, तो इसको मानेगा सपोर्ट, सपोर्ट मानने के बाद मार्केट ऊपर आएगा, ऊपर इसको रेजिस्टेंस मान के मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अगर कंसोलिडेट नहीं करता है तो ये सपोर्ट टूटने के बाद ही फॉल आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, समझ गए। अगर मान लो यहां ओपन होने के बाद सीधा ऊपर आता है तो क्या करेगा, ऊपर आता है तो इसको रेजिस्टेंस मानेगा, रेजिस्टेंस मानने के बाद मार्केट गिर के अगर इसी में से इसी जोन में से किसी एक को रेजिस्टेंस मान के किसी एक को सपोर्ट मानता है तो फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ऊपर निकलेगा, यहां एक लेवल होगा, उसको रेजिस्टेंस मान के फिर मार्केट वापस कंसोलिडेशन के फेज में घुस जाएगा, मतलब ऊपर नीचे होने के फेज में घुस जाएगा। ये कहानी होगी यहां ओपन होने की। ज्यादा चांस यही है कि मार्केट इसी जोन में ओपन होके ऐसे ही मूवमेंट दिखाएगा। यहां ओपन होने के चांस नहीं है, नीचे ज्यादा ओपन होने के चांस नहीं है, तो ये चांस थे, ये मैंने बता दिए। अगर मान लो जोन 2 में ओपन हो गया तो जोन 2 में ओपन हो गया तो पहले मार्केट ऊपर गया तो फिर नीचे आएगा, और पहले नीचे आ गया तो फिर ऊपर जाएगा। वो दोनों फेज होते हैं। जोन 2 में जब ओपन होता है तो दोनों साइड के शुरुआत के घंटे में मूवमेंट देता ही है, और उसके बाद में डिसाइड करता है कि किस साइड जाएगा। तो ये जोन 2 में भी ओपन होगा तो क्या होगा ये भी बता दिया मैंने। ये वीडियो बहुत बता दिया, इसमें इतना ही बहुत है। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, चैनल को थोड़ा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाते रहे। डेली एनालिसिस की ये जो वीडियो मिल रही है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के साथ मिल रही है। इस प्रकार की पूरे यूट्यूब के इतिहास में और भविष्य में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेसी, इतनी एग्जैक्ट लेवल कोई निकाल ही नहीं सकता इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को बहुत काम आएगा आपकी लाइफ में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।